ब्रेक के बाद प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पानी उपलब्ध कराने का विकल्प की बात जब हाईकोर्ट ने बोली हुडा को और नगर निगम को, तो हुडा ने एनसीआर कैनाल का राग जपकर आज कोर्ट में खुद को बचा लिया। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर पीने के पानी की प्यास मिटाने में प्रशासन नाकाम रहा है। ऐसे में एनसीआर कैनाल के लिए पानी कहां से आएगा? क्या कामयाब हो पाएगा हुडा का नया पैंतरा? कहां से आएगा पानी? हुडा विभाग ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कहा है कि एनसीआर कैनाल के जरिए नए कंस्ट्रक्शन के लिए पानी मुहैया कराया जाएगा। हुडा का ये जवाब मुद्दे से ध्यान भटकाने से ज्यादा कुछ नहीं लगता। गुड़गांव में पहले से ही पीने के पानी की कमी पूरी करने में प्रशासन नाकाम रहा है। पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग से और पानी मांगा गया है, जबकि सिंचाई विभाग इस मुद्दे पर अपने हाथ खड़े कर चुका है। सिंचाई विभाग का कहना है कि वर्तमान में जितना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है उससे ज्यादा पानी उपलब्ध कराना उनके वश की बात नहीं है। ऐसे में अब एनसीआर कैनाल के लिए पानी कहां से आएगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से इन्होंने मांग की है, पर मैंने यही सुना है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इनको और पानी देने से 48 MGD दे रहा है, इससे ज्यादा देने से मना कर दिया। चलिए, तो बड़ा सवाल यही है अनूप जी कि पानी, चलिए हुडा कह रहा हम देंगे, नगर निगम भी कह रहा हम देंगे, लेकिन वो कह रहा है कि देंगे तो, लेकिन कैसे देंगे? क्या एक दिन में दे देंगे? वो कह रहे हैं कनाल बनाएंगे। क्या एक दिन में कनाल बनकर पानी मिल जाएगा? समस्या तो हल नहीं होगी। आने वाले, मुझे नीतीश अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने में हमें इसको आदेश दिया है निगम को हुडा को अवेलेबल कराने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल करा पाएंगे। हाँ। क्योंकि मैं लास्ट 7 साल से काउंसलर हूँ गुड़गांव में। जो ओल्ड गुड़गांव अभी हम उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्डर एरिया का हम कहाँ से कर पाएंगे? एक बात मैं भी चाहता हूँ बिल्डर एरिया में जो आम जनता उनको पानी मिले, क्योंकि लोग दुखी हैं। आज जो बिल्डर हमारे जाके हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जो बिल्डर अपना ऑलरेडी पहले बेच के जा चुके हैं, उन्होंने क्या उस जनता को या निगम को क्या दिया? वो लोग अपना सामान बेच के चले गए हैं। आज वहां पे RW बेचारी उनको ढो रही है उस चीज को। आज हमारी वहां पे DLM में रमा राठी बहन जी है, महेश दावा पार्षद हमारे, वो लोग अपनी पॉकेट से टैंकर मंगा के लोगों की पूर्ति कर रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, जो बिल्डर है वो भी कसूरवार है। हमारी आज तक किसी पॉलिसी में ये नहीं रहा कि निगम जितने भी लाइसेंस इशू है उसमें आज तक ये नहीं रहा, कहीं भी लिखा मेंशन नहीं है कि हुडा है निगम पानी देगा। निगम तो अब बना 2008 में। हाँ। हुडा हमारा 72 के आसपास हमारा बन गया। हाँ। एक बात, दूसरी बात हमारा ये है, हमारा दुर्भाग्य, आज तक किसी प्रशासन ने, किसी सरकार ने 35-40 साल की कोई प्लानिंग नहीं की। जो भी आता है 5-40 होता है। बिल्डर ने सोचा कि ऐसा तो हमारा कार्य मकसद ये है मेरा, मैं चौकों पर बात करने के लिए, कि आज से हमारे सेक्टर 17, 14, सेक्टर 4 और 7 जो पुराने टाइम में हमारे बने थे गुड़गांव में, उनकी प्लानिंग लंबी थी 35-40 साल की, वो कामयाब रहे। लेकिन जो न्यू गुड़गांव बन रहा है, जो बिल्डर एरिया आ रहा है, उसकी किसी की कोई प्लानिंग नहीं, अपने आप ही एरिया बढ़ा जा रहा है, किसी की प्लानिंग से नहीं बन रहा है। इसी मुद्दे पर हम कर्नल SS देशवाल जी से बात करते हैं। MD हैं ये भूमि कंस्ट्रक्शन के। SS देशवाल जी, यही बड़ा सवाल है, बिल्डर से क्या फायदे की सोच रहा है? पॉलिसी में कभी नहीं सोचा उसने कि पानी उपलब्ध कैसे करवाएंगे? पानी का इस्तेमाल किया, उसके बाद मकान बेचे और चले गए। क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए साहब, मैं पहले आवाज नहीं आ रही थी, मैं पूरी वार्तालाप नहीं सुन पाया। जी। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो बिल्डर हो चाहे सरकार हो, दोनों को आपस में मिलके और एक दूसरे की समस्याओं को समझ के अगर हम आगे चलेंगे तो ही इन समस्याओं का समाधान होगा। एकदम से कोई भी नियम लागू कर देना और बिल्डर्स के ऊपर इस तरीके से पाबंदी लगा देना कि वो पानी नहीं लेंगे, बाकी और सामग्री की भी कमी है, रोड़ी, रेता, ये सब कम हो रखा है, उससे आम जनता पे भी प्रभाव पड़ता है। हम लोग इस लाइन में हैं, हमारा कर्तव्य है कि सरकार जो भी कानून बनाती है उनको हम ध्यान में रखें। जो प्राकृतिक रिसोर्स, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, उनको कंजर्व करें और बहुत ध्यान से उनका उपयोग करें। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो भी ये कार्रवाई होगी, इसके बिना काम हो नहीं सकता। या तो पानी की सुविधा और किसी जगह से प्रदान की जाए, या जो बोरवेल पहले वहां लगे हुए थे वहां से अनुमति दी जाए। पानी ही नहीं होगा, या और भी जितने भी साधन हैं उनको अगर हम इकट्ठा नहीं जुटा पाएंगे तो हम काम आगे कैसे करेंगे? नहीं तो कभी पॉलिसी में कभी बिल्डर्स ने भी पहल नहीं की कि पानी कहां से उपलब्ध होगा, इस बारे में कभी सरकार से बातचीत नहीं की?
उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। देखिए साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है, जो एस्टेब्लिश्ड बिल्डर्स हैं उनकी राय तो ली जाती है। और सरकार भी पॉलिसी बनाने से पहले जो भी विभाग के अधिकारी हैं वो भी लोगों से विचार विमर्श करते हैं और परामर्श होने के बाद ही पॉलिसी बनाई जाती है। क्योंकि गुड़गांव में खासकर बहुत संख्या में बिल्डर्स आए हुए हैं। आधे लोगों को नियमों का और कानूनों का पता नहीं लगता और या उन तक बात पहुंचती नहीं। जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो उन्हें इस चीज से तकलीफ होती है और फिर उसका निवारण करने में उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। देशवाल जी, हाँ अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। आपने देशवाल साहब ने कहा कि नए बिल्डर पॉलिसी का नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, 50% को नहीं पता, 60% को नहीं पता। लेकिन गुड़गांव में हमारे दो सबसे बड़े बिल्डर जो 30 साल से बैठे, डीएलएफ और यूनिटेक। बिल्कुल ठीक है। क्या आप मुझे बताएंगे देशवाल साहब या कोई भी जो आदमी बिल्डर है, डीएलएफ ने और यूनिटेक क्लब बिल्डर ने हमारे गुड़गांव में बड़े एरिया फैले हुए, उन्होंने गुड़गांव को या उस एरिया को क्या दिया? ना इन लोगों ने प्रॉपर हार्वेस्टिंग की है, आज बात फैली है तो चल रही है। ना इन्होंने पानी के लिए कभी पब्लिक के लिए सोचा कि भविष्य में क्या हुआ। हमारे दोनों बिल्डर इस मामले में यूनिटेक और डीएलएफ बिल्कुल फेल है। आप जाके हालत देखेंगे, कोरे कब्जे हैं और जहां इनकी ड्रेनेज है उन पे पूरा मलबा पड़ा होता, कूड़ा पड़ा होता। 3-4 फुट जो गोल कोर्स हमारा एरिया, आप वहां जाकर देखिए, अगर वहां का पानी स्टोर किया जाए, कुछ ऐसे 10-12 पॉइंट अगर वहां का पानी स्टोर किया जाए तो मैं गारंटी साथ कहता हूँ एक बरसात का पानी 3 महीने का हमारा काम चला सकती है। लेकिन वहां पे क्या बिल्डर, मैं ऐसा ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इनकी मोनोपोली चल रही है। आम आदमी को आदमी नहीं समझाता बिल्डर के थ्रू। इतनी हालत दयनीय हालत, आप जाकर देखिए। मैं प्रैक्टिकल, जैसे मेरा अपना वार्ड है, मैं खुद जाके अपने जैसे मुझे पॉसिबल होता वहां जाता हूँ। लेकिन हमारे बिल्डरों ने यूनिटेक और डीएलएफ, मैं जो कि पुराने बैठे आम बिल्डर का नाम जानते नहीं, इन्होंने गुड़गांव के लिए हार्वेस्टिंग के लिए, ड्रेनेज के लिए कुछ नहीं किया या भविष्य के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया। अगर किया हो तो हमें बता दें, अगर मैं गलत हूँ। देशवाल जी, क्या ऐसा ही है, बिल्डर भविष्य सोच नहीं रहे हैं, तुरंत फायदा सोचते हैं सिर्फ? नहीं, मैं इन साहब की बात से सहमत नहीं हूं और इस चीज से ये मैं इनकी यहां तक सहमत हूं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी काफी अभाव है। और उस वजह से आम आदमी जो भी वहां रहते हैं, मेरा भी वहां पर मकान है गोल्फ कोर्स रोड पे, मैं भी वहां रहता हूं, कई बार मैं जाता हूं। वैसे तो मैं चंडीगढ़ का परमानेंट निवासी हूं, लेकिन गुड़गांव जाता हूं। और बिल्डर्स का इतना कसूर तो मैं मानूंगा कि सरकार के साथ मिलकर इन समस्याओं को और पहले से ही उनको समाधान ढूंढना चाहिए था। लेकिन पिछले 7-8 साल से जब से समस्याएं आने लगी हैं, बिल्डर्स भी, आम जनता भी और विभाग के अधिकारी भी इस चीज पे चिंतित हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका कोई न कोई समाधान ढूंढा जाए। ब्लैंकेट सैंक्शन, ये कहना कि बिल्डर्स इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये शायद बहुत एक हार्श स्टेटमेंट होगी उनके अगेंस्ट कहना। हालांकि मैं भी उसी कैटेगरी में हूं, लेकिन हम लोग सब आफ्टर ऑल इसी सोसाइटी में हम हैं और सोसाइटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जो लोग हैं उनका ये कर्तव्य होता है, वो सोचते भी हैं। ये मैं नहीं, इस चीज से मैं नहीं सहमत हूं कि इस बारे में यूनिटेक या डीएलएफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर गुड़गांव की आज जो एक सूरत पूरे विश्व में उभर के आई है, उसमें डीएलएफ और यूनिटेक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है और हम उसको नकार नहीं सकते। हाँ, इसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है एंड मुझे पूरा विश्वास है कि डीएलएफ और यूनिटेक के उच्च अधिकारी इस चीज की तरफ समस्या गंभीर रूप से इस पे विचार कर रहे होंगे और इसका कोई न कोई समाधान। सच्चाई है कि आपकी आज टाइम गुड़गांव की जो पहचान डीएलएफ की है, साउथ सिटी की है, यूनिटेक की, नो डाउट, लेकिन वो बिल्डिंग के लेवल पे है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो आपकी दूसरी चीज सामने आती है। ऊपर के लेवल पे आप सोसाइटी में देखिए, 24 अच्छी मेंटेन, अच्छी सोसाइटी है, सारी बातें। लेकिन आप नीचे जब ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो उसकी हालत भी देखिए, बड़ी दयनीय हालत की थोड़ी कमी है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ साहब। मैंने पहले ही कहा कि उनका भी दायित्व है कि इसको और इम्प्रूव करना। इसके साथ साथ सरकार भी कभी जितनी भी पॉलिसी बननी चाहिए, पॉलिसी के तहत काम होना चाहिए। देशवाल जी, आपके साथ आपको रोकना चाहेंगे, समय की थोड़ी कमी है। आखिर में डॉक्टर कुशाग्र, यही एक बड़ा सवाल है कि पर्यावरण का इस्तेमाल किया जाए, पानी का इस्तेमाल किया जाए। बात अभी देशवाल जी भी कह रहे थे, इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कहीं भी पॉलिसी नहीं बनाई गई। ना ही सरकार ने पॉलिसी बनाई कि बिल्डरों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा उन्हें पता नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल किया गया, अब क्या होना चाहिए? हाँ, मैंने पहले भी कहा कि
हम उसी चीज की तवज्जो देते हैं जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है तुरंत। और ये बिल्डर्स जो हैं, जो डीएलएफ यूनिटेक की नाम आया, ये ब्रांड बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो नेचर के साथ एकदम खिलवाड़ किया। बंदरबाट मची हुई है गुड़गांव या जो भी एनसीआर में जितने भी इसी वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ, लेकिन अब क्या, लेकिन नेचर ने हर समय एक आस की किरण दी है। पानी एक ऐसा मसला है कि उसको अच्छे से मैनेज किया जाए तो हम अलवर जैसे सूखे प्रदेश में भी पानी से उसको सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। अब मिसयूज किया जाए तो चेरापूंजी में भी सूखे की स्थिति लाई जा सकती है। बिल्कुल। तो अभी भी चेतने की इस बहस से अगर ये बात निकल के आ जाए, प्रशासन को ये बात पता जाए, गवर्नमेंट स्टर्न एक्शन ले ले, हाई कोर्ट रोक दे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कहे कि नहीं, अगर आपके पास पानी का प्लान है कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए पानी कहां से लाएंगे, अल्टरनेट मैकेनिज्म अगर स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो कल कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पॉलिसी बननी जरूरी है। अनूप जी, और आखिर में अनूप जी, पॉलिसी बननी जरूरी है, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए और फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन भी ना रुके? फिलहाल देखिए, जो उसका ये है सिस्टम को स्टार्टिंग में ये देना चाहिए, मेरे जो राय है कि तुरंत जो नई सोसाइटी बन रही है, नए जो बिल्डर आ रहे हैं, उसमें पहले से हार्वेस्टिंग का, ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए और साथ में रिसाइकलिंग का पहले वो चीज तैयार करें। आगे बिल्डिंग नहीं बाद में तैयार करें। पहले वो अपनी जो टाउन प्लानिंग है उनको दिखाई, हमने चीज तैयार कर दिया, आगे हम तैयार है। क्योंकि जब तक जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्टिंग में जो लेबर नहाती है वो बेचारे अनपढ़, उनको नहीं पता। अगर उसी पानी को स्टार्टिंग में स्टोर किया जाए तो वही काम साथ साथ उनका चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर कुशाग्र, आपका भी इस पूरी चर्चा में आने के लिए, और कर्नल एस.एस. देशवाल जी, आपका भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बातचीत के जरिए और पॉलिसी बनाने के जरिए ही इस समस्या का हल हो सकता है। पॉलिसीज नहीं बनाई गई, भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया, इसी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं कि ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार कम होता जा रहा है और समस्या अब खड़ी हुई है। फिलहाल प्राइम टाइम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।